हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने देखी है, वीडियो नंबर 41, तो उसमें आपने पढ़ा है क्वाशी-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी, कॉन्टिन्यूअस कॉन्वेक्स फंक्शन एंड जेनसेस इनइक्वालिटी, और लास्ट टॉपिक था कॉरिलरी टू जेनसेस इनइक्वालिटी। तो उसके बाद देखिए कुछ ये रिमार्क्स हैं जो कि आपको इसको भी लर्न होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम। तो इसमें बोला गया है कि अगर x आपका ग्रेटर दैन ज़ीरो है, दैट इज़ x अज्यूम ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़, x जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 बाय x जो है वो दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 बाय x है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा 1 अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ x से। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है इस तरह से कि अगर जी एक्स कोई भी फंक्शन है 1 बाई एक्स एंड एक्स जो है आपका वो आपका कॉन्वेक्स फंक्शन है, और तो आप बताइए कि इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप देंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 बाई एक्स में और 1 अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में इनइक्वालिटीज़ चेंज करके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 बाई एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो इसी तरह से दूसरी इनइक्वालिटी है कि अगर x आपका ग्रेटर दैन ज़ीरो है एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर 1 बाई टू है वो लेस देन इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर 1 बाई टू, क्योंकि जो जी एक्स टू द पावर 1 बाई टू है उसमें x तो आपको पता ही है ग्रेटर दैन ज़ीरो है, और ये क्या है, एक कनकेव फंक्शन है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया है। तो इसको आपको जस्ट इसकी इनइक्वालिटी लर्न करनी है। तो थर्ड रिमार्क जैसे कि कहता है कि अगर एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो है ऑलमोस्ट श्योर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉग एक्स जो है वो लेस देन होगा लॉग ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स से। तो बस आपको इनइक्वालिटीज़ लर्न होनी चाहिए, और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। अगर आप पेपर्स देखेंगे तो आपको पता होगा जिससे इनइक्वालिटीज़ ही पूछ ली जाती हैं डायरेक्टली। अब जैसे कि अनदर यूजफुल इनइक्वालिटी है जिसमें एफ और जी को बताया गया है कि मोनोटोन फंक्शन है। अब आपको पता होना चाहिए कि मोनोटोन फंक्शन, अगर आपको पता होगा तो आपने पढ़ा ही होगा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे उन्हीं मोनोटोन फंक्शंस की बात हो रही है कि एफ और जी जो है जो दो मोनोटोन फंक्शंस, कोई भी सबसेट है, रियल लाइन है उसका कोई भी सबसेट है उस पे है, और x जो है आपका क्या है, रैंडम वेरिएबल है हुज रेंज इज़ इन द सबसेट, जिसकी रेंज किस में है, सबसेट में है। तो इफ़ द एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट, एक्सपेक्टेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपकी ये दो इनइक्वालिटीज़ होल्ड करेंगी। बट ये दो इनइक्वालिटीज़ कब होल्ड करेंगी, अगर f और g आपका मोनोटोन है सेम आपके डायरेक्शन में, तो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मोनोटोन है, मतलब एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है, तो आपकी जो ये सेकंड वाली इनइक्वालिटी है ये होल्ड करेगी। तो आपको इसको भी अच्छे से लर्न करना है। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं जो रिमार्क 1 एंड रिमार्क 2 है ये भी आपका इसी पे बेस्ड है, जिससे इससे पहले वाली इनइक्वालिटीज़ हमने पढ़ी हैं कि एफ एक्स और जी एक्स जो है वो मोनोटोन होंगे इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक्स जो है रैंडम वेरिएबल है जो कि हमारा नॉन नेगेटिव। बस आपको इनके देखिए टर्म्स याद होने चाहिए, बाकी इनइक्वालिटीज़ आपको लर्न होनी चाहिए इसकी। देखिए सेम यही इनइक्वालिटी है कि अगर एफ एक्स कोई भी फंक्शन है जो कि एक्स टू द पावर अल्फ़ा है, और जी एक्स कोई भी फंक्शन है जो एक्स टू द पावर बीटा है, अल्फ़ा बीटा दोनों ही आपके क्या हैं, पॉजिटिव मोनोटोनिक फंक्शन है, सेम डायरेक्शन में। अब देखिए सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको इनइक्वालिटी लर्न होनी चाहिए कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स जो होता है वो ग्रेटर होता है उन दोनों के अलग अलग एक्सपेक्टेशन से। तो देखिए आपको यहाँ पे अगर वो लर्न होगा तो आप डायरेक्ट इसी में टिक लगा देंगे। अब देखिए पर्टिकुलर केस इन्होंने बोल दिया अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू 1 ले ली, तो एग्जाम में ऐसे पर्टिकुलर केसेस आपको दे सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी ले लिया, बीटा की कुछ भी वैल्यू ले ली, और बोल दिया इस तरह से कि मोनोटोन है सेम डायरेक्शन में तो कौन सी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो आपको ऐसे इसकी बस इनइक्वालिटी याद होनी चाहिए कि कौन सी ग्रेटर होगी और किस में आपको लेस वाली यूज़ करनी है। अब देखिए रिमार्क 2 जो है इसमें भी इन्होंने यही किया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे देखिए अल्फ़ा को ग्रेटर दैन ज़ीरो लिया है, एक्स भी इनका ग्रेटर दैन ज़ीरो है, और इन्होंने यहाँ पे एक्स टू द पावर अल्फ़ा लिया है और
अल्फ़ा की जो वैल्यू है दूसरे में वो -1, मतलब अल्फ़ा टू द पावर -1 है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपेक्टेशन वही अपोजिट डायरेक्शन वाला देखिए यूज़ किया है, और यूज़ करके इन्होंने यहाँ से एक इनइक्वालिटी निकाल ली है, जिसको यहाँ पे लिखा जा रहा है एक्सपेक्टेशन x टू द पावर अल्फ़ा। अगर आप 1 वाले में देखेंगे, 1 जो पॉइंट है, इंटू एक्सपेक्टेशन 1/x ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर अल्फ़ा -1। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए। तो इसी में आप बस देखिए, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, कुछ स्पेशल नहीं है। अगर आप एक इनइक्वालिटी को लर्न कर लेते हैं तो बस वहाँ पे देखिए अल्फ़ा की वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं, और उनका जो फेस है इस इनइक्वालिटी का वो चेंज होता जा रहा है। तो बस आपको यही करना है। एग्ज़ाम में अगर कोई भी मतलब पावर चेंज होकर आ जाती है तो उस अकॉर्डिंग आपको बस ये इनइक्वालिटी लर्न होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि f(x) और g(x) कोई भी फंक्शन है तो वो मोनोटोन है, सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उस अकॉर्डिंग आप उसकी इनइक्वालिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं और सही ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं।